हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि फिसलन पट्टी है क्या। तो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फिसलन पट्टी, देखिए। तो फिसलन पट्टी जो बच्चों को खेलने के लिए होता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितनी 1.5 मीटर की होगी और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होगी। और दूसरा, इसमें 2 क्वेश्चन है और उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र, मतलब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो उस स्थिति में हम लोगों को बताना है कि फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो फिसलन पट्टी सबसे पहले हम लोग फिगर इसका बना लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन के लिए, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया हम लोग ऊंचाई, हम लोग दिया हुआ है 1.5 मीटर और फिसलन पट्टी ऐसे ही होता है हम लोग का फिसलन पट्टी। इसे हम लोग नामकरण कर देते हैं। और क्या बोला कि 1.5 मीटर ऊंचा, तो पहला जो होगा वो कितना 1.5 मीटर, तो ये हम लोग का 1.5 मीटर हो गया। इसकी जो लंबाई होगी वो 1.5 मीटर। तो उस स्थिति में हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो फिसलन पट्टी इसको निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे ए बी बराबर कितना है हम लोगों का 1.5 मीटर तथा कोण, अच्छा देखिए हम लोग कोण दिया हुआ है, कोण क्या बोला है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद कोण हम लोग लिखेंगे, कोण ए सी बी बराबर कितना 30 डिग्री। अब हम लोग देखिए, हम लोग क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। अगर हम लोग समकोण त्रिभुज में बात करें तो ये क्या है, कोण के सामने वाली भुजा पी है और हम लोग निकालना क्या है, कर्ण एच निकालना है। तो पी और एच का संबंध हम लोग जानते हैं साइन में होता है, तो कितना साइन 30 डिग्री होगा। कोण हम लोग 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, पी बटे एच यानी कि ए बी बटे ए सी। साइन 30 डिग्री का मान हम लोग को पता है 1/2, ए बी का मान हम लोग को दिया हुआ है 1.5 और ए सी हम लोगों को निकालना है। तो देखिए, गुना होगा तो 2 पंचे 10, 2 कम 2 और हासिल 1 था 3 बराबर ए सी से गुना होगा ए सी। तो ए सी बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 3 मीटर। ए सी बराबर हम लोग कितना निकल गया 3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ से है, क्या बोला कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर। तो अब जो अगला फिगर बनेगा वो 3 मीटर ऊंचा वाला फिगर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग साइड में फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं, 3 मीटर ऊंचा और कोण जो बनाएगा वो 60 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना दिए। अब ऊंचाई कितनी होगी हम लोगों की 3 मीटर। नामकरण कर देते हैं ए बी सी, आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ए बी हम लोग का कितना दिया हुआ है 3 मीटर तथा कोण ए सी बी 60 डिग्री। अब देखिए, इस स्थिति में भी हम लोगों को फिसलन पट्टी ही निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए हम लोगों का ए बी जो है वो क्या है, कोण के सामने वाली भुजा यानी कि पी और 90 के सामने वाली भुजा एच। तो पी और एच का संबंध हम लोग जानते हैं किस में होता है, साइन में। तो क्या लिखेंगे, साइन कितना डिग्री है 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर हम लोग ए बी बटे ए सी। साइन 60 डिग्री हम लोग मान जानते हैं √3/2। ए बी का मान हम लोग का दिया हुआ है 3 और ए सी हम लोगों को निकालना है। तो गुना होगा तो √3 ए सी बराबर 3 दूने 6। तो ए सी बराबर हम लोग कितना होगा 6/√3। परिमेयकरण हम लोग कर देते हैं, तो परिमेयकरण √3/√3। ए सी बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 6√3/√3, √3 गुना होगा तो 3, तो 3 दूना
6। तो AC बराबर हम लोग कितना निकल गया 2√3 मीटर। लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना है 3 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 मीटर, तथा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, धन्यवाद।